हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, आपको लेकर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हर्मिट, वर्गो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फाइनली फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में कुछ चीज़ें आप दोनों के दरमियान, जो आप दोनों की वेवलेंथ है उसमें जो गड़बड़ाहट है उसको लेकर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों के दरमियान जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब कभी भी कोई आर्गुमेंट होता है, तो वो आप लोगों का ज़्यादातर आपसी मामला नहीं होता, उसमें यकीनन कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। किसी का करियर या किसी की जॉब या किसी का टाइम पर अवेलेबल ना होना, या फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होना, बहुत कंट्रोलिंग होना। और अक्सर और बेशतर आप दोनों के दरमियान जो मामलात होते हैं वो एक दूसरे के कम और दूसरे डिस्कशंस पर या दूसरे लोगों के ऊपर ज़रा ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ गड़बड़ हो जाती है। अदर देन दैट, अगर मैं देखूँ उनकी ट्रू इंटेंशंस, आपके पर्सन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी कभार वो आपको छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहुत सारे लोगों के सामने जब कभी लेग पुलिंग हो रही होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई एक दूसरे की टांग खींचे, कोई ग्रो ना होने दे, तब भी उस मौके पर एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। आपके पर्सन अक्सर और बेशतर आपको ऐसे मौक़ों पर छोड़ देते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपका मिजाज बदलना है। आप कुछ बातों को लेकर इनके साथ थोड़े से ख़ाइफ़ हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप उतने सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं हैं जितने आप पहले हुआ करते थे, और आपके अंदर एक बहुत डिफरेंट चेंज आया है। अब आप बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अब आप बहुत सोल इंट्रोस्पेक्शन की बातें करते हैं। अब आपको लगता है कि हर अमल को रिफ़्लेक्ट किया जाए, मैं खुद भी अपने अमल को देखूं, तुम खुद भी अपने अमल को देखो, और हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपका ज़रा ज़्यादा फोकस है। ट्रू इंटेंशंस में ये बात भी बहुत बड़ी है कि ये आपके साथ, अगर आप दोनों के मामलात गड़बड़ हो गए थे या आप दोनों एक पेज पर नहीं रहे और उसके बाद आप दोनों के दरमियान बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, तो आपके पर्सन इस बात पे सीरियसली कंसर्न है कि उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ पार्टनरशिप पर जाएं। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर हावी होती हो। विदाउट एनी डाउट, जब ये चीज़ हावी हुई, आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आया, तो एक बात फॉर श्योर है कि अगर आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल भी लाइफ गुजार रहे हैं तो भी आप बहुत फुलफिल्ड हैं। और जब आप इनके साथ होते हैं तो आप इनको भी पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनको भी भरपूर करते हैं, इनकी हर चीज़ ठीक चलने लगती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो एक पर्सन हंसता बोलता हो, फुल ऑफ लाइफ हो, गो गेटर हो, वो एकदम से क्लोज्ड ऑफ हो जाए और वो बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करे, मेच्योरिटी से सब कुछ सीरियसली ले, और उसकी कुछ वजूहत वो हों जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आई हो, तो उसकी वजह से इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सा डल महसूस करता है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में ये कि वो आपको हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं कि आप भी खुद लाइफ में फ्लरिश कर रहे हो, क्योंकि आप फ्लरिश करेंगे, आप खुश होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये खुश होंगे। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस में यही है कि जो भी हम दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है और जिसकी वजह से मेरा भी रवैया ख़राब हो गया उसके साथ, तुम्हारे साथ, तो वो उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं।
स्ट्रैटेजिकली इनको बहुत दफ़ा प्लानिंग भी करनी पड़ती है, बहुत तमाम चीज़ों को सोचना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक्चुअली क्या चाहते हैं, तो ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा इनको कोई फुलफ़िल नहीं करता। बहुत सारी चीज़ों पे अगर इन्होंने ख़ुद भी गौर किया होगा तो इनको लगा होगा कि तमाम ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़, तमाम लग्जरीज़, तमाम नीड्स, तमाम रिलेशन एक तरफ, और वो जो एक कप उसकी तरफ से मुझे मिलता है वो मुझे पूरा मुकम्मल कर देता है। आपकी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे लोग जेलसी भी फील करते हैं, जिसकी वजह से वो आप दोनों के दरमियान हर लिहाज से काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे। और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ 5 किसी के लिए बहुत यूनिक नंबर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मुझे 5 ऑफ 5 नंबर आपके अंदर बहुत बड़ी चेंज का नंबर लग रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं, पहले वाले आप बिल्कुल भी नहीं रहे। बिकॉज़ आपने वैसे भी अपने आप को एक इतना इमोशनल पर्सन जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल होता था, हर किसी को मोहब्बत देने के लिए तैयार होता था, उसने अपने आप को एकदम से क्लोज्ड ऑफ कर दिया। वो ख़ुद भी सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज्ड ऑफ हुआ, और क्लोज्ड ऑफ होने के बाद अब जो उसके पास दलाइल हैं, अब जो आपके पास बातें होती होंगी वो बहुत डिफरेंट होती होंगी। आप दोनों के दरमियान काफ़ी हद तक अब परसेप्शन का भी डिफरेंस होने लगा है, और वो बोसीदा बातें, वो चीज़ें जो कि खोखली थी वो आपने हटा दी। और जितना भी अटैक आपके ऊपर होता है, बिल्कुल इस ड्रैगन फ्लाई की तरह आप इसका पूरा सामना करते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग आपके इस रिलेशनशिप को लेकर ना आप दोनों के एंटी हैं। मे बी वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, और कभी कभार इस एक ना होने की वजह से रिश्तों में जो खटास और दरार और कच्चापन है उसमें कभी कभी आपके पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर 4 लोग वार कर रहे हैं तो एक इनकी तरफ से भी हो जाता है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड से कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो आप दोनों के दरमियान रिजॉल्व होना है, और वो आपके पर्सन इंटेंशनली ट्रू इंटेंशंस में चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको आप दोनों के दरमियान से रिजॉल्व करें। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट तो यकीनन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5, 5 एंड 5, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आप वो बात कभी भी नहीं भूलते, और शायद इनको भी दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी का तो इन्फ्लुएंस है ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो है पैसा, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अवेलेबिलिटी, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो टाइम जब आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया। वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते। इन्होंने आपको तब छोड़ा, और इस बात को इनको बहुत शिद्दत से रिग्रेट होता है कि यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। बिकॉज़ एक तो लेबल लग गया कि फिर मैं जो हूँ वो साथी तो नहीं हूँ ना फिर, क्योंकि साथी तो हर अच्छे बुरे वक्त का होता है। लेकिन मैंने इसको बुरे टाइम पर छोड़ दिया या इसके टफ़ टाइम पर छोड़ दिया, तो ये बात सही नहीं है। ये इनको रियलाइज़ अगर नहीं भी होता होगा या होता भी है, तो आप ये कंडीशन कभी भी नहीं भूलते। जब कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप का प्लान करते हैं या रिकनसाइल का प्लान करते हैं, आप इनको गाहे बगाहे अपने कॉन्फ्लिक्ट और अपने आर्ग्यूमेंट में ये बात याद दिला देते हैं, और ये चीज़ इनको बहुत डिफ़िकल्ट होती है हैंडल होना। और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर। 6 ऑफ कप्स, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप दोनों बहुत पुराने पार्टनर्स हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से मोहब्बत है, और आप दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहे हैं। इवन बहुत इनोसेंट टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, या जब आप दोनों ने एक दूसरे का साथ शुरू किया तो आप दोनों बहुत ही प्योरली इन्वॉल्व थे। लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ये आपके उस वूंड को फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने इनके साथ दूरियां जो है ना वो मेंटेन कर ली हैं। आप हर्ट हैं किसी बात को लेकर, और जब कभी भी इनको आपकी याद आती है तो अल्टीमेटली इनको वो अल्फाज, वो मोमेंट, वो आर्ग्यूमेंट, वो लड़ाई याद आ जाती है जिसकी प्रायोरिटी देकर इन्होंने आपको हर्ट किया था। तो हमेशा ये जो चीज़, ये जो वॉर, ये जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के दरमियान रहा, वो हमेशा हायल हो जाता है। और ये आपको जब कभी भी याद करते हैं, जब कभी भी मिस करते हैं, तो इनको ख़्याल आता है कि मैंने जिस तकलीफ़ से इसको गुजारा है वो अनबेरेबल है। तो ये फ़िक्स करना चाहते हैं चीज़ों को। बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये फ़िक्स करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं ये नहीं पता। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, एक कार्ड और रिवील कीजिए। 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन कर चुके हैं।
आप रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया। एक इंसान ने आपकी इनोसेंस को, आपकी यानी उसने तो हर लिहाज से आपके पर्सन की इंटेंशंस में यही है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपका फ़ैसला गलत नहीं है। बिकॉज बहुत से इसमें नेगेटिव कार्ड्स हैं। पॉजिटिव कार्ड सिर्फ अगर है तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, आपके चेंज, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है कि आप कैसे बदल गए, और उसके फैक्टर्स भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत इमीडिएट फ़ैसला किया होगा क्योंकि साथ देने की हद तक आपने काफ़ी अरसे तक कोशिश की कि मैं साथ निभाऊं, लेकिन जब बहुत सारे लोग अटैक करते गए और रिश्ते की कच्ची फाउंडेशन जो थी वो हिलती रही, देन इन्होंने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया और आपको या तो पैसे का लेन देन था, आप इनसे अगर अपना राइट डिमांड करते थे तो इन्होंने वो नहीं दिया, या आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जो स्टेटस को लेकर थी, और फिर अच्छी भली जो इनोसेंट मोहब्बत थी वो दुनियावी मामलात की नज़र हो गई। दे नो इट वेरी वेल कि अगर आप हर्ट भी हैं तो बिल्कुल जेन्युइन और सही बात पे हर्ट हैं। एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स अब आप वहाँ मौजूद नहीं हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए। आप एक तो मूव ऑन तो किए ही किए, लेकिन साथ में मूव ऑन करने के बाद आपका मिजाज, आपका अंदाज़ और आपका लहजा भी बदल गया है। अब आप इनको कभी कभी सरप्राइज़ भी होता है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक मोहब्बत करने वाला शख्स मोहब्बत करना नहीं बदल सकता। लेकिन जब इंसान का दिल दुखता है तो वो बहुत कुछ चीज़ें छोड़ देता है, अपनी कुछ रूल सेटिंग कर लेता है, कुछ नॉर्म सेटिंग कर लेता है, और यहाँ पर ऐसा वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन प्लान करते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस तो पता चल रही है। लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या एक्शन प्लान करते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस तो पता चल गई, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लैरिटी तो है माइंड में। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, हो सकता है ये कोई ऐसा मौका ले लें, कोई ऐसा फ़ैसला ले लें जो वाकई जितने पैशन से लिया जाएगा उसमें ख़तरा भी उतना ही बड़ा होगा। कैन यू सी कि ये जो फैल्कन उड़ रहा है, ये ईगल जो उड़ रही है, ये तलवार से लड़ने तक को तैयार है। तो यानी कि अब अगर इनको किसी मामले में कोई रियलाइजेशन हो रही है, अब इनको कुछ एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया, तो अब ये कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई है इनको। दी हेरोफेंट, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से मोहब्बत करते हैं, या फिर आप दोनों के दरमियान सेक्टेरियन, कल्चरल, क्लास डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस हो सकता है। अगर वो नहीं तो ये आपके मेंटोर या टीचर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोनों बहुत डिफरेंट बिलीफ सिस्टम से आते हैं। आप दोनों में से अगर कोई एक पैशनेट है तो किसी की कोई इनसिक्योरिटी है, वो उसको बैलेंस कर लेती है। अगर आप पैशनेट हैं तो उनकी इनसिक्योरिटी बैलेंस कर लेती है, यानी आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। एज का डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, लेकिन बिलीफ सिस्टम, जो सोचने का अंदाज़ होता है ना, वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। आप बहुत फेमस हो सकते हैं, ये बहुत फेमस हो सकते हैं। और हर्मिट और अगर हाई प्रीस्टेस यानी हेरोफेंट, इन दो हाई प्रीस्ट सॉरी, अगर हर्मिट और हाई प्रीस्ट दोनों मिल गए तो इसका मतलब आप दोनों बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आप दोनों का सोसाइटी में नाम है, और उसी की बेसिस पर अगर इनको अब आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं तो ये यकीनन आपके लिए कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। ठीक है, लेट्स सी मोर। क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। स्ट्रेंथ, ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शायद इनको आपसे डर लगता है, आपसे घबराते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। आप देखें इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, और इतना बड़ा लायन होने के बावजूद भी वो आंखें बंद करके उसके बराबर में खामोशी से बैठा हुआ है। एंड शी इज़ वेरी मच कंपोज्ड, काम एंड सिक्योर एंड सेफ। किसी बात का कोई डर ही नहीं है कि मैं शेर के बराबर में बैठी हूँ, मतलब इस तरह का। एंड शी हैज़ अ रोजेज़, उसके पास एक पूरी टेल है, पूरा जो है ना एक नेकलेस के तौर पर, एक ब्रेड के तौर पर जो है ना उसके पास रोजेज़ ही रोजेज़ हैं। तो दैट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी कंपैरेटिवली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पावरफुल है, लेकिन ये आपसे डरते बहुत ज़्यादा हैं। डरते या डरती जो भी आप ले लें, ये है डिफरेंस आप दोनों के दरमियान में है। लास्ट कार्ड फॉर द एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है। चलें जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, थर्ड पार्टी है। इन्होंने या तो आपसे ये बात छुपाई थी, या फिर अब आप ट्रांसफॉर्म होके जो अब आपने नॉर्म सेटिंग की है वो बहुत डेंजरस है। अब ये आपसे बहुत लिटरली डरते हैं कि एक इतना इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, काम डाउन और इतना कंपोज, सटल पर्सन इस तरीके से इतना हार्श, रूड और सख्त हो गया है। और डेफिनेटली जो आप दोनों के दरमियान हुआ उसकी वजह से, तो इनके एक्शन से रिलेटेड अगर मैं कहूँ
तो ये जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के बावजूद भी ये डरते हैं, बिकॉज आपने जो अब कंडीशन सेट की है वो इनके लिए क्रॉस करना या उसको मेंटेन करना या उसको मीट करना इनके लिए मुश्किल है। अदर देन दैट आप अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं, और ये डर इस वजह से भी है बिकॉज अब आप इनको पुश करते होंगे कि अगर तुमने किसी थर्ड पार्टी को मुझ पर फोकियत दी थी तो गो एंड गो टू हेल। तो इस वजह से आप शायद इनको अब नहीं इंटरटेन करते होंगे, आप इनको बार बार इस बात का एहसास दिलाते होंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी मुझे बहुत सारे एंगल से कंफर्म लग रही है। एक तो हेरोफेंट का कार्ड जो कि ऑलरेडी मैरिड कमिटमेंट आदमी का होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स पार्टनरशिप का कार्ड, 3 ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी में हर्ट करने का कार्ड, एंड देन हियर इज़ द क्वीन एंड हियर इज़ द क्वीन। दैट मीन्स दो फेमिनिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी हमेशा वाइफ या हस्बैंड नहीं होते, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा लवर भी होता है, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी होता है, थर्ड पार्टी करियर भी होता है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिबलिंग्स भी होते हैं, इन लॉज भी होते हैं, फादर और मदर भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वाइफ और हस्बैंड तो होते ही होते हैं। तो ये है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस विद द एक्शंस। उनका एक्शन क्या होगा? तो अभी तो खौफ है, डर है, और आप सही कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस में हैं, आपकी खामोशी को सेंस कर लेते हैं और काफ़ी इम्पल्सिव हुए हुए हैं, और आपकी तरफ लपक कर, भाग कर, दौड़ कर आना चाहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी जो है, आपकी साइलेंस इनको मार देती है, और इनके सारे जज्बात जो है ना, अब अगर उबले भी पड़ रहे हैं तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इनको किस हद तक अलाउ करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।